जय हिंद। मैं गजेंद्र आप सभी का इनेबल गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारा जीके का मॉक टेस्ट चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोर्ड पर है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका आंसर आएगा 30 वर्ष। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत कार्यरत है। इसमें सबसे ज्यादा सीट 250 हो सकती हैं। इसे उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु 21 वर्ष चाहिए। 25 वर्ष है फिर दूसरे में। प्रधानमंत्री की आयु 25 वर्ष बनने के लिए चाहिए। 30 वर्ष है फिर राज्यसभा के लिए। 35 वर्ष है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त। इसका आंसर आएगा समुद्रगुप्त। उपाधि किसे कहा जावे? किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मान के रूप में दिया गया टाइटल उपाधि कहा जावे है। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। बिंदुसार को अमित्रघात और अजातशत्रु की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त सेकंड को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा, किसी भी चलती हुई चीज में गति होएगी और जब गति होएगी तो उसके अंदर ऊर्जा भी होएगी। चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, उपयुक्त सभी। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। चलती हुई कार, जब कार चलेगी तो उसके अंदर गति होगी और उसके अंदर ऊर्जा भी होगी। जैसे बहता हुआ पानी, कोई भी चीज चल रही है ना, जैसे कि बहता हुआ पानी और पानी में तुम कागज डाल दो तो वो चलेगा, तो गति, उसकी गति है और उसमें ऊर्जा भी है। तो इसी वजह से विद्युत क्षेत्र, जहां भी बिजली होगी, विद्युत क्षेत्र के एक चार्ज, विद्युत क्या है, चले है, वो भी उसका भी रास्ता है, और जब वो चलेगा तो चार्ज करेगा, और चार्ज करेगा जो छोटे छोटे कणों को पार्टिकल कहा जाएगा तो उन्हें चार्ज करेगा। खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, एक छल्ला लो और उसे खींचेंगे तो उसमें ऊर्जा लगेगी, गति लगेगी, तो उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो सभी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है? थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय द्वारा होता है? थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, हिमालय क्षेत्र। इसका आंसर आएगा दक्कन का पठार। मृदा मिट्टी को कहा जाएगा। ज्वालामुखी किसे जाएगा? पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लार्वा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं, उसे ज्वालामुखी कहा जावे है। तो इससे बना है दक्कन का पठार। पठार किसे कहा जावे? जैसे कोई समतल जमीन है, उस जमीन से थोड़ी सी भी ऊंची है, जैसे 2 फुट 3 फुट ऊंचाई में कोई भी जमीन और दूर तक फैली है, उसे पठार कहा जावे। उस पर कृषि भी होवे है और उसमें खनिज भी निकले है। खनिज किसे कहते हैं? जो खोद के निकाले जावे ना, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कि खोद के निकाला जाए, खान से खोद के, जैसे कि लोहा निकाला जाएगा, जस्ता निकाला जाएगा, तो इन्हें खनिज कहा जावे। तो दक्कन का पठार यू हो गया। पहला ऑप्शन है थार का मरुस्थल। थार पड़ेगा राजस्थान में, मरुस्थल उसे कहा जावे मरी हुई भूमि, जहां कुछ भी ना होने का, उसे पहले देख लो, मरी हुई भूमि, तो मरुस्थल उसे कहा जावे। और राजस्थान में थार का मरुस्थल है। फिर पश्चिमी घाट है। भारत के पश्चिमी घाट को साहिंद्री भी कहा जावे है। साहिंद्री भी पश्चिमी घाट को कहा जाएगा। एक पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पे एक पर्वत श्रृंखला है, उसे ही पश्चिमी घाट कहा जावे। फिर इसके अंदर है हिमालय क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र को हिमालय क्षेत्र कहा जावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नव वर्ष मतलब नई साल पे
अवसर पर उगादि क्या है? पर्व है, त्योहार है। आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का त्योहार, उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात। इसका आंसर आएगा कर्नाटका। तेलंगाना में बोनालू पर्व बना जावे है, छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व बना जावे है, गुजरात में नवरात्रि का सबसे बड़ा पर्व बना जावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? LAN लैन, दूसरा है मैन, तीसरा है WAN, फोर्थ है XAN। वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? लैन, मैन, वैन, XAN। तो इसका आंसर आएगा मैन। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क किससे क्या में है? डिजिटली युक्तियां की जो जोड़ने की व्यवस्था है, एक से दूसरे में जोड़ने की व्यवस्था है, उसे नेटवर्क कहा जाएगा। तो मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसका आंसर यू आएगा। और यू महानगरों को जोड़े, भारत में 4 महानगर हैं बस, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। पहला है लैन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटा नेटवर्क है। फिर है तीसरा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व को जोड़ने का काम करे, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क वैन है। XAN कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? ऑप्शन पहला गंगा यमुना, दूसरा सरस्वती महानदी, तीसरा सतलज व्यास, चौथा नर्मदा तापी। कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं? गंगा यमुना, दूसरा है सरस्वती महानदी, तीसरा है सतलज व्यास, फोर्थ है नर्मदा और तापी। अरब सागर और बंगाल, यू भारत का नक्शा है, मैंने नीचे का बनाया है, और यू वाला जो है, यू है अरब सागर, यू अरब सागर है, और यू बंगाल की खाड़ी है, यू बंगाल की खाड़ी है। या तो नदी इधर गिरे या इधर गिरे हैं बस, तो तुम्हें बताना। गंगा जो है, गंगा कहां गिरे है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगी, इधर गिरेगी गंगा। और गंगा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बहेगी। और गंगा की 25 किलोमीटर लंबाई है। इसके साथ दूसरा देखा यमुना, यमुना दिल्ली की है और बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। सरस्वती अब विलुप्त होगी, सरस्वती उत्तराखंड से उसका उद्गम हुआ है, अब विलुप्त है। महानदी उड़ीसा की है, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। सतलज सिंधु की सहायक नदी है, जब सहायक नदी है तो गिरने की ना है, तो वो तो मिल जाएगी ना किसी में। और सतलज जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। फिर इसके साथ रखा व्यास, व्यास हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है और सिंधु की सहायक नदी है। नर्मदा, नर्मदा गिरेगी अरब सागर में, मध्य प्रदेश की नदी है। फिर है तापी, तापी गुजरात की है, वो भी अरब सागर में गिरेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियां तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। इसका आंसर आएगा मियां तानसेन। अकबर के दरबार में 9 रत्न है, 9 व्यक्ति रख रहा तो उसे नवरत्न नाम दे दिया है। पहला अबुल फजल है, अबुल फजल क्या है? यू इतिहासकार है, इतिहास की सारी बात लिख रहा अबुल फजल। दूसरा है मियां तानसेन, यू ग्वालियर का रहने वाला है और संगीतकार है। राजा बीरबल यू सलाहकार है और इसे महेश दास के नाम से भी जाना जा रहा। फोर्थ है राजा टोडरमल, यू वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? प्रधोत, हर्यंक, मौर्य, नंद। अशोक किस राजवंश के राजा थे? प्रधोत, हर्यंक, मौर्य, नंद। तो इसका आंसर आएगा मौर्य। प्रधोत वंश के संस्थापक प्रधोती है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है, नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ब्लैंक को 80 तत्वों में आया। 80 तत्व मतलब कि अपनाया, कब लागू कर दिया? 80 तत्व में आया, कब लागू कर दिया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। भारतीय संविधान ब्लैंक
को अस्तित्व में आया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948। इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। पहला है 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947। फिर है 26 नवंबर 1948, इसको कुछ नहीं हुआ तो इसे 26 नवंबर 1949 कर लो। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया है 26 नवंबर 1949 को। 6 नवंबर 1948 कुछ नहीं है तो इसे 30 जनवरी 1948 कर लो। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।